मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती। प्रीति नहा रही थी, तभी उसके पति ने आवाज लगाकर कहा, प्रीति आज माँ आ रही है, मैं माँ को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। तभी प्रीति चिढ़कर बोली, ले आओ, मैंने कब मना किया है, तुम्हारी माँ है, लाओ मत लाओ। मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती, विक्रम ने कहा। विक्रम प्रीति की आंखों से उसके मन को पढ़ चुका था। वह गाड़ी की चाबी उठाते हुए बोला, देखो प्रीति, पिछली बार माँ यहाँ से बहुत दुखी होकर गई थी, अब 3 साल के बाद माँ हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ इस बार हम सब हंसी खुशी एक साथ रहे। पिछली बार की तरह कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार की तरह, प्रीति गुस्से में बोली। तुम्हें क्या लगता है सारी गलती सिर्फ मेरी थी? हाँ, तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? सारी बुराई तो सिर्फ मुझ में ही नजर आती है। तुम और तुम्हारा परिवार ही हमेशा सही होता है, सारी खामियां तो मुझ में है। बुरी बहू, बुरी पत्नी, विक्रम ने कहा। बेकार की बातें बंद करो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि माँ जितने भी दिन यहाँ रहे, सभी लोग अच्छी तरह से रहे, उनके पास बैठे, उनके साथ समय बिताए। प्रीति गुस्से से बोली, ठीक है पति देव, मैं घर के सारे काम छोड़कर, बच्चों का स्कूल छुड़वाकर सारा समय तुम्हारी माँ के पास बैठी रहूंगी, ताकि तुम्हारी माँ को कोई परेशानी ना हो। विक्रम ने कहा, तुम क्या पागल हो गई हो? मैं जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ तुम समझना ही नहीं चाहती। मैं सब समझती हूँ, तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? पिछली बार भी तुमने मुझे ही कितना सुनाया था, अपनी माँ से तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें हमारी चिंता ही कहाँ है? मैं और मेरे बच्चे तो तुम्हें बोझ लगते हैं ना, तुम्हें तो बस अपना परिवार वाले चाहिए। विक्रम ने गुस्से से चाबी मेज पर फेंक दी। वह बोला, यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है जिससे मिले हुए भी सालों बीत जाते हैं। बाबूजी के गुजर जाने के बाद माँ अकेले गांव में रहती है, मगर मैं उन्हें यहाँ नहीं ला सका ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। जिस बड़े भाई का हाथ पकड़कर मैं इस शहर में आया था, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तुम लोगों का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं, उस भाई की मृत्यु के बाद मैंने कभी उनके बच्चों की पैसों की मदद नहीं की, और तुम कहती हो कि मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग कैसा व्यवहार करते हो क्या मुझे पता नहीं? प्रीति गुस्से में बोली, हाँ, बताओ, मैं भी तो सुनूं कैसा व्यवहार होता है तुम्हारी माँ के साथ। आज विक्रम भी अपने दिल की बात कहने के मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार करना, बच्चों को उनके पास ना जाने देना। यहाँ आकर माँ को रोटी खुद ही बनाकर खानी पड़ती है। मुझे बचपन में रात को उठकर रोटी खाने की आदत थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रात में रोटी ना मिली हो। माँ हमेशा मेरे लिए रोटी बचाकर रखती थी, और यहाँ सब कुछ होते हुए भी कई बार माँ को भूखा ही सोना पड़ा है, ऐसा क्यों? प्रीति बोली, मैंने कभी तुम्हारी माँ से रोटी बनाने के लिए नहीं कहा, मेरी गलती बताओ। विक्रम बोला, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। मैं ही एक लायक बेटा नहीं बन पाया। आज हमारे पास घर, गाड़ी, पैसा सब है, यह सब माँ का आशीर्वाद है, जिनकी तुम मालकिन बनकर बैठी हो। माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। मैं तो इसलिए चुप रहता हूँ ताकि घर का माहौल खराब ना हो। प्रीति, यह मैं पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर इस बार माँ को कोई परेशानी हुई तो तुम वो विक्रम देखोगी जो तुमने आज तक नहीं देखा। आज विक्रम ने अपने मन की सारी बात कह दी। विक्रम का पहली बार ऐसा रूप देखकर प्रीति चुप हो गई। माँ दरवाजे के पास खड़ी थी, पहली बार अपने बेटे को अपने लिए इस तरह बात करते सुन रही थी। माँ का दिल और आंखें दोनों भर आए।